वैष्णव शब्द आपने कहा, बहुत ही सुंदर मुझे बात याद आई कि बहुत से हमारे हिंदू समाज के अंदर बहुत से ऐसे समाज हैं जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, लेकिन वैष्णव में भी ये पुष्टि मार्ग जो है, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने ये उनके आशीर्वाद से करीब करीब मुझे ख्याल तब तक 535 साल के आसपास का समय है, तो वल्लभकुल आज जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो उसी संस्कारों को, पुष्टि मार्गी जो महाप्रभु जी ने हमको उपदेश दिया था, तो पुष्टि मार्ग क्या है उनके बारे में, क्योंकि हमारे बहुत से श्रोताओं को ये कार्यक्रम विश्व भर में जा रहा है तो पता चले, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पुष्टि मार्ग क्या है और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, महाप्रभु जी ने किस लिए इस मार्ग को उजागर किया, उनके बारे में कुछ कृपा करके हमें बताइए। पुष्टि का अर्थ होता है पोषणम तदनुग्रह, भगवान के अनुग्रह का मार्ग, वो पुष्टि मार्ग। पुष्टि का मीन अर्थ होता है अनुग्रह, कृपा, ये कृपा मार्ग कहते हैं, क्योंकि दो मार्ग हैं, एक कर्म के द्वारा भगवान को पाना, कि हम प्रयत्न करें भगवान तक पहुंचने का, पर महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव के प्रयत्न भी जीव जितने हैं, प्रयत्न करेगा तो किससे करेगा, अपनी ही मन बुद्धि से, और जब वही दूषित है तो उसके साधन भी कितने छोटे होंगे, तो भगवान कैसे मिलेंगे, तो कि एक आप कोशिश करो और दूसरा है कि भगवान आपको पसंद कर लें। यमे वैशे वृणुते तेन लभ्य, जो उपनिषद कहता है कि भगवान किसको मिलते हैं, जिसका भगवान वर्ण का विचार करते हैं। जैसे हमारे वार्ता साहित्य के प्रसंगों में भी आता है प्रसंग कि एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि खुदा कैसे मिले, तो बीरबल ने कहा कि चलो गुसाई जी मेरे गुरुदेव हैं, उनके पास जाकर पूछते हैं ये प्रश्न। तो दोनों आए गुसाई जी के पास, पूछा अकबर बादशाह ने खुदा कैसे मिले, तो गुसाई जी ने कहा जैसे तुम हमको मिले वैसे ही खुदा मिले। तो पूछा कि समझ में नहीं आई बात गुरुदेव, तब समझाया कि देखो आप राजा हो और हम प्रजा हैं, और प्रजा को राजा को मिलना हो तो कई परवानगियां निकलवानी पड़े, कई लोगों से पूछना पड़े, तब जाके राजा मिले। पर राजा को किसी से मिलना हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं भी कभी भी मिल सकता है। वैसे ही भगवान मिलते हैं कि प्रभु जिस जीव का वर्ण का विचार करते हैं उसको प्राप्त हो जाते हैं। यही कृपा मार्ग का बेस है, पुष्टि मार्ग का, कि यहाँ जीव कुछ नहीं करता है, ठाकुर जी ही कृपा करके करवाते हैं। जैसे हम यही कहते हैं कि माला करने से कृपा नहीं होगी, पर कृपा होगी तो ही माला फेर पाओगे। पाठ करने से कृपा नहीं होगी, कृपा होगी तो पुस्तक खोल पाओगे। यात्रा करने से कृपा नहीं होगी, कृपा होगी तो अब ये मानते कि हम जो सत्कर्म करते हैं वो भी हम नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी अहंकार न जगे। ये तो ठाकुर जी कृपा करके सेवा ले रहे हैं, ये कृपा मार्ग का बेस है। अच्छा करने का भी अहंकार आ जाता है, तो पुष्टि मार्ग का ये बेस है कि आप भी अच्छा नहीं कर रहे हो, ठाकुर जी आपसे करवा रहे हैं निमित्त बना के। ये कृपा मार्ग के, प्रभु के अनुग्रह का मार्ग है। दुनिया में कई ऐसे मार्ग हैं जो कहते हैं कि हम भक्त को भगवान के पास ले जाते हैं, तो महाप्रभु जी कहते हैं हम भक्त को भगवान के पास नहीं ले जाते, हम तो भगवान को भक्त के पास ला देते हैं। या तो ठाकुर जी को बाल भाव से पुष्टा कर आपके घर में पधराए जाते हैं पुष्टि मार्ग में, और आपका घर ही ब्रज बनाया जाता है कि आप ही ब्रजवासी हो, आप ही यशोदा हो, आप ही गोपी हो। बस आपके घर में ठाकुर जी आ गए तो आपको घर छोड़कर भागने की कहीं आवश्यकता नहीं, आपका घर ही ब्रज बन जाएगा और आप ब्रजवासी बन जाओगे। और घर में प्रभु के सुख के लिए जियो, तो वहीं निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति आपके घर में ही आप कर सकते हो। घर तो 5वां धाम है, 4 धाम में जाओ पर 7 दिन से ज़्यादा वहाँ भी मन नहीं लगता, पर 5वां धाम भगवान ने घर दिया है कि वहीं जो ठाकुर जी को पधरा लोगे तो आपका घर ही ब्रज बनाना है। क्योंकि आज से 500 वर्ष पूर्व जब स्त्री शूद्रों को भी अधिकार नहीं था, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, पूजाएं नहीं करने देते थे, तब महाप्रभु जी ने क्रांति की और प्रत्येक जीव भगवत सेवा का अधिकारी है ये समाज को बताया। भले कोई भी जाति का हो, कोई भी देह में हो, पर वो भगवत सेवा का अधिकारी है। शूद्रों को भी सेवा दी, स्त्री को भी सेवा दी, और जो मंदिर में बंधे हुए भगवान थे उनको घर घर तक महाप्रभु जी ने पहुंचाया कि प्रत्येक जीव, झूपड़े में भी ठाकुर जी रह सकते हैं, महल में भी रह सकते हैं, बस भाव चाहिए और ठाकुर जी को लाल लड़ा के तुम गोपी बन जाओ तो ठाकुर जी तुम्हारी गोद में आ जाएंगे। ये मुख्य सिद्धांत के साथ महाप्रभु जी ने हिंदू समाज में क्रांति की, और सेवा शब्द की देन महाप्रभु जी की है। क्योंकि दान में अहंकार है, मदद में अहंकार है, सहायता में अहंकार है, पर सेवा में तो गौरव है कि, और सामने वाले के अहोभाव हम व्यक्त करते हैं कि तुमने कृपा करके मुझे सेवा करने का अवसर दिया, उसमें तो सौभाग्य है कि देखो सेवा करने का भी आनंद कि तुमने मुझे अवसर दिया कि मैं सेवा कर पाऊँ। तो एक सुंदर परंपरा महाप्रभु जी ने प्रारंभ की, और सेवा शब्द की देन हिंदू समाज को महाप्रभु जी ने दी। बहुत अच्छी बात की पूज्य श्री आपने, जो हर एक हिंदू के घर छोटा सा मंदिर हो, वहाँ ठाकुर जी विराजते हों,
घर के परिवार के सभी सदस्य मिलकर साथ मिलकर ठाकुर जी की सेवा करें बालकृष्ण की। पुष्टि मार्ग के अंदर 11 साल 52 दिवस के भगवान की पूजा की जाती है। श्रीनाथ जी उनको कहा जाता है। श्रीनाथ जी इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। गोवर्धन नाथ जी उनका असली नाम है और मूल श्री कृष्ण भगवान की ही सेवा की जाती है। आज हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री विराजे हैं और उनसे हम जितनी और माहिती मिल सके हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। श्रोता भाई बहनों, महाराज जी से अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रजधाम हवेली जो यहाँ लेस्टर में शुरू हुई है, उसमें भविष्य के अंदर यहाँ के बच्चों के लिए हम कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ शुरू करने चाहते हैं? ब्रजधाम हवेली के माध्यम से हम समाज के सभी वर्गों को लाभ देंगे। बहनों का मंडल चलाया जाएगा, भाइयों युवानों का मंडल चलाया जाएगा। विशेष करके जो अगली पीढ़ी है, हमारी बच्चे हैं, उनके लिए पाठशाला प्रारंभ की जाएगी कि बचपन से ही उनको वैष्णवता के, हिंदू धर्म के संस्कार दिए जाएं, जिससे बड़ों का रिस्पेक्ट करना, हमारे कल्चर, हमारे उत्सवों को मनाना और उसके लिए उनके अंदर एक प्रेम भाव जगे। और कीर्तन क्लासेस चलाए जाएंगे, वृद्धों के लिए कुछ न कुछ प्रवृत्ति की जाएगी। तो समाज के प्रत्येक जो वर्ग हैं उनको यहाँ से लाभ दिया जाएगा। નંદાલય બન્યું અને જેણે જેણે આમાં સેવામાં સાથ લીધો છે એ ઠાકોરજીની કૃપા પાત્ર બન્યા છો કે ઠાકોરજી તમારી પાસે તમે કરી નથી, ઠાકોરજીએ લીધી છે તમારી પાસે સેવા અને આજે ખૂબ ભાવથી ઠાકોરજીને એવા દંડવત કરો કે જુગ જુગ રાજ કરો, ચિરંજીવો ગોપાલ સદા અહીંયા બિરાજતા રહે અને લોકોને આનંદ આપતા રહે। आप श्री के द्वारा श्री ब्रजधाम हवेली में श्री ठाकुर जी का प्रवेश होने के बाद उनका दर्शन आपके आशीर्वादों के साथ होगा, तो हम सब बड़े भाग्यशाली समझते हैं। तो ऐसी मंगल घड़ी के अंदर विश्व भर के अंदर जितने भी हमारे वैष्णव परिवार हैं, जितने भी हमारे हिंदू परिवार हैं, क्योंकि वैष्णव पुष्टि मार्ग कोई संकुचित मार्ग नहीं है, वो समग्र मानव मात्र के लिए है। और जिन पर श्री महाप्रभु जी की कृपा होती है, जिनको ब्रह्म संबंध प्राप्त होता है, उनको यह विशिष्ट दान प्राप्त होता है भगवान की ओर से, आपकी ओर से। तो ब्रह्म संबंध क्या है और ब्रह्म संबंध के क्या फ़ायदे हैं, उनके द्वारा महाप्रभु जी ने ये रिवाज जब से अस्तित्व में आया तो
तो ब्रह्म संबंध शब्द का अर्थ समझाइए और उनके बारे में कुछ हमें प्रकाश पाड़िए। आपने सुंदर प्रश्न किया लक्ष्मण जी। ब्रह्म संबंध यानी ब्रह्म के साथ संबंध होना। भगवत गीता में भगवान आज्ञा करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि मेरी शरण में आओ। मतलब धर्म की विधि प्रारंभ होती है शरणागति से। तो आज्ञा की है भगवत गीता में, पर प्रोसेस नहीं बताई कि शरण में कैसे जाया जाए। तो श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ गोकुल में, श्रावण मास था, एकादशी की रात्रि, और आप चिंता कर रहे थे कि शास्त्रों ने आज्ञा की कि भगवान शास्त्रों में इसी आज्ञा करते हैं कि सब दोषों से निवृत्त हो जाए, निर्दोष हो जाए जीव, उसका मैं स्वीकार करता हूँ। तो जीव तो हजारों दोषों से भरा हुआ है और भगवान निर्दोष हैं, और जीव चाहता है कि दोषों से मुक्त हो, फिर भी नहीं हो पाता। तो ऐसे दोषित जीव का निर्दोष भगवान के साथ संबंध कैसे हो, ये चिंता महाप्रभु जी कर रहे थे। उसका पूरा सिद्धांत रहस्य नाम का ग्रंथ है। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरस उच्यते, कि उस श्रावण मास की रात्रि को, मध्य रात्रि को, आज भी वहाँ गोकुल में वो स्थान है, स्वयं श्रीनाथ जी बाबा श्री कृष्ण प्रकट हुए, और उस समय आपने ये ब्रह्म संबंध मंत्र महाप्रभु जी को दिया और वचन दिया कि इसके द्वारा जो जीव मेरे शरण में आएगा वो जैसा भी है सहदोष उसको मैं स्वीकारूंगा और उसके सभी दोषों से उसको निवृत्त करूंगा। और आज्ञा की कि हे वल्लभ, अब आप जीवों को आप ब्रह्म संबंध कराइए। ब्रह्म संबंध एक प्रकार की शरणागति की विधि है। इसमें हम संकल्पित होते हैं कि आज तक जो कुछ मैंने मेरा माना है वो आत्मा सहित प्रभु मैं आपको समर्पित होता हूँ, आज से मैं आपका हूँ, ऐसा संकल्प ब्रह्म संबंध में कराया जाता है। क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, पर उसको ज्ञान नहीं है कि मैं अंश हूँ, भूल चुका है। तो ऐसे भूले हुए जीव को, जैसे लकड़े में अग्नि है पर बाहर से अग्नि लगाओ तभी उसकी अग्नि जागृत होती है, वैसे ही आनंद रूप परमात्मा प्रत्येक के हृदय में है, पर जब ये शरणागति होकर भगवत संबंध होगा तब उसके अंदर से वो आनंद तत्व जागृत होगा। तो ब्रह्म संबंध शरणागति की एक प्रकार की विधि है, और उसमें जीव को संकल्प, मतलब उसकी अहमता और ममता का समर्पण कराया जाता है प्रभु को, कि आज से मेरी अहमता इतनी ही रहेगी कि मैं आपका दास हूँ, यही मेरा अहंकार, और मेरे ममत्व यही रहेगा कि आप मेरे हो, ये मेरी ममता रहेगी। बाकी जो भी पदार्थ मैंने मेरे माने थे, क्योंकि कोई भी मुट्ठी में कुछ भी एक पैनी भी लेकर पैदा नहीं होता, सब उसको मिलता है, पर मोहवश उसको लगता है कि ये मेरा है। बस वो मेरे का भाव जो ठाकुर जी में जुड़ जाए, भाव जरूरी है, भाव को नहीं छोड़ना है मेरे का, पर वो ठाकुर जी संबंधी कर देना है कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। बस यही जागृति लाना दीक्षा के माध्यम से, ये ब्रह्म संबंध की दीक्षा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो महाराज जी ने जैसे हमको कहा कि ये कृपा का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, भगवान को समर्पित होकर उनका दिया हुआ मानकर हम जो अपना मानते हैं और उनका दिया हुआ है वही हम अपने जीवन के अंदर भोगते हैं। तो समर्पित भाव सबसे बड़ा भाव है इस मार्ग के अंदर। श्रोता भाई बहनों, तो मैं आपसे अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे महाराज जी ने कहा कि जो शरण में जाते हैं उन पर भगवान की अपार कृपा होती है, जो जन शरण आए सो तारे श्री वल्लभ। तो ऐसी बात है, हमारे अष्टछाप सखाओं ने भी ये बात कही है। तो हमारे सूरदास जी, चतुर्भुजदास जी, कुंभन दास जी, ऐसे महान अष्टछाप सखाओं जो हुए, जिसकी रची हुई सुंदर कथाएं, कविताएं, जिनको हम हवेली संगीत कहते हैं। तो हवेली संगीत के बारे में ये जो विशिष्ट खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अष्टछाप सखा, जो 8 सखा हुए हमारे पुष्टि मार्ग के अंदर, उसके बारे में हम कुछ महाराज जी से प्रश्न पूछेंगे। अष्टछाप सखाओं के बारे में कुछ हम पर आप कृपा करके बताइए।